हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे सोशल मीडिया ऐड के लिए, जैसे कि मैंने ईयरबड्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं साइज़ रखूँगा 1080 जीबी है, इसका हाइट है 1350, रेजोल्यूशन रखा है 72, कलर मोड रखा है आरजीबी और यहाँ पे मैंने पिक्सल दिया हुआ है। यहाँ पे फाइल नेम दे दूँगा मैं पोस्टर ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने कुछ इमेज लिए हुए हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस इमेज को हमें पीएनजी करना है, तो पीएनजी करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे व्हाइट कलर पे क्लिक करूँगा तो इसको चाहे तो एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा, पर इसने ऊपर भी सिलेक्शन चालू कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर वाले सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, तो ये ऊपर का सिलेक्शन हट जाएगा। और यहाँ पे मैं मास्किंग करूँगा, ये बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा। अब मैं यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, इसी पे राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब इसे इस तरह पकड़ूंगा और इसे ड्रैग करके लाके यहाँ पे डिज़ाइन साइज पे रख लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे राइट साइड से पकड़ के इसे इस तरह में छोटा कर लूँगा मैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से मैनेज करूँगा मैं और एंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और इसी से रिलेटेड मैं कलर पिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये कलर पिक किया हुआ है, इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब इसी को मैं एक इंक लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाके जनरल ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से इस तरह मैं ब्रश को मैनेज करूँगा और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसी से रिलेटेड में थोड़ा ग्रे टाइप कलर पिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर से ये कलर को पिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं और ऊपर की तरफ जाऊँगा, इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे की तरफ एक क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह ब्राइट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं क्लोज ब्रैकेट से और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा बैकग्राउंड में, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसी को फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह, और यहाँ पे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं इसका फिल कर लूँगा ऑन और इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंटर को पकड़ूंगा और इसे इस तरह मैं चारों तरफ से राउंड कर लूँगा मैं, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कलर बॉक्स है, इसी से रिलेटेड में थोड़ा सा डार्क कलर पिक करूँगा इस तरह, एरिया का कोड और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा मैं ग्रेडियंट पे और ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट रखा है मैंने, इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं थोड़ा, और इस पॉइंट को पकड़ थोड़ा सा मैं इस तरह में बैकग्राउंड में मैच करूँगा मैं, और यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसे इस तरह में मैनेज कर लूँगा ताकि प्रॉपर बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए, और यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर मर्ज हो गया बैकग्राउंड में। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे जो कि मैंने ये इमेज रखा है, इसे भी हम पीएनजी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैजिक टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करूँगा तो इसके चारों सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये ऊपर का सिलेक्शन हट जाएगा और यहाँ पे मैं मास्किंग करूँगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा। अब मैं यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा और इसी पे राइट क्लिक से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब इसे इस तरह पकड़ूंगा और इसे ड्रैग करके ला के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे राइट साइड से इस तरह पकड़ के मैं छोटा कर लूँगा मैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे क्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा मैं और एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जाके हार्ड ब्रश को ले लूँगा मैं और इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं ब्रश को छोटा कर लूँगा क्लोज ब्रैकेट से और यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मोड को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे इस इमेज को इस तरह पकड़ूंगा और यहाँ पे इस तरह ला के रख लूँगा मैं, एरोस में मैच करूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ। अब इसी पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ड्रॉप शैडो में और यहाँ पे इस तरह मैं शेडो दूंगा। मोटू से पकड़ तो इस तरह मैं शेडो दूंगा और यहाँ पे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं, थोड़ा सा इसका ऑपेसिटी बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे साइज़ थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं इसका और ओके करूँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है तो इसी पे राइट क्लिक करके मैं इसे रेस्टराइज कर लूँगा ताकि इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे डॉस टूल को सेलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे इस तरह मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लूँगा मैं, और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मैं हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा नहीं, इस तरह मैं। और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं हैंड टूल से डिज़ाइन को थोड़ा ऊपर लूँगा और यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा-थोड़ा मैं इसे ब्लैक में शैडो दे दूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन बनाऊँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक इरेज़र लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा। ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे क्लोज़ कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे कलर बॉक्स पे और यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रे कलर पिक करूँगा लाइट। सब कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पे एक क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करूँगा, इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा मैं और एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट अप एरो से इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ इसे मैनेज करूँगा मैं थोड़ा। इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं। एंटर करूँगा, शिफ्ट राइट एरो से इसे इस तरह में राइट साइड में ले लूँगा और यहाँ पे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। नीचे की तरफ ले लूँगा मैं। इसी का डुप्लीकेट लिख रहा हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करके इस लेफ्ट साइड में ले लूँगा मैं। तरह में मैनेज करूँगा मैं, एरो से थोड़ा मैनेज करूँगा और इसे थोड़ा-सा नीचे ले लूँगा मैं, इस तरह। ये कुछ इस तरह इफेक्ट दिखेगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैनेज करूँगा, तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ ताकि हमें डिज़ाइन में देरी ना हो और आपसे ज़्यादा बोर ना हो जाए। यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने कौन सा फ़ॉन्ट लिया है ये मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो ये रहा फ़ॉन्ट नेम। इस डिज़ाइन में मैंने एक ही फ़ॉन्ट यूज़ किया है। यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ मैनेज करूँगा मैं और यहाँ पे इसे इस तरह ला के रख लूँगा मैं। एरो से थोड़ा-सा मैनेज करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं, इस तरह। और यहाँ पे मैं मोटो को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट निकाल लूँगा मैं कंट्रोल जे प्रेस करके और यहाँ पे मैं लेयर में जाऊँगा, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आइकन को सेलेक्ट करूँगा और इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पे इसका बॉर्डर रखूँगा मैं वही कलर और यहाँ पे इसे मैं दे दूँगा 3 स्टॉप और यहाँ पे मैं मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे शिफ्ट पकड़ के इस तरह में सेंटर में ले लूँगा मैं और एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस तरह में शिफ्ट पकड़ के इसे लेफ्ट साइड पे ले लूँगा और एंटर करूँगा, तो यहाँ पे इनबॉक्स टाइप आ जाएगा। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैच कर लूँगा मैं, तो इसी पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज कर लूँगा। तो मैं बैकग्राउंड से ही कलर पिक कर लेता हूँ और ओके करूँगा और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, एरो से थोड़ा इसे सेंटर में मैनेज कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैनेज कर लूँगा मैं थोड़ा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इमेज ला कर रख लेता हूँ फटाफट ताकि मैं डिज़ाइन में देरी ना हो, आपसे ज़्यादा बोर ना हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने इमेज ले लिया, अब एक-एक करके मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ इसे। इन चारों को सेलेक्ट करूँगा मैं शिफ्ट पकड़ के और इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा मैं ईयरबड्स के, इस तरह। तो इसके पीछे चला जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा-सा ऊपर ले लूँगा और एंटर करूँगा। अब एक-एक करके यहाँ पे मैनेज करूँगा मैं। तो यहाँ पे इसे इस तरह में मैं रख लूँगा मैं और इसे भी इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं और इस इमेज को इस तरह में ऊपर की तरफ इसे इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं, इस तरह। और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा-सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा, इसे इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं। कंट्रोल जी में डिज़ाइन पे आऊँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा। यहाँ पे मैं ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट को सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह में बैकग्राउंड में इस तरह में मर्ज कर लूँगा मैं। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब पीछे वाले इमेज को सेलेक्ट करूँगा, इसे भी मास्किंग करूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट सेलेक्ट करके इसे भी इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा मैं और ये मैं मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे भी सेलेक्ट करूँगा और इसे भी ग्रेडियंट दे दूँगा मैं, इस तरह मैं मैनेज करूँगा और यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे भी ग्रेडियंट दे दूँगा मैं और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके इसे प्रॉपर में मर्ज कर लेता हूँ मैं, इस तरह में। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा और इस इमेज को भी प्रॉपर सेलेक्ट करके इसे मैनेज कर लूँगा मैं, इस तरह। और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह में मैनेज करूँगा थोड़ा और एंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी प्रेस करूँगा, तो साइड डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएगा। अब इसे थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा मैं इफेक्ट में जाके इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे वेगनेट को थोड़ा सा माइनस करूँगा और यहाँ पे गेन कर रखूँगा मैं 6 तक और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा
इस तरह और ओके करूँगा। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। तो फाइनली हमारा सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन होगा दोस्तों ईयरबड्स के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।